अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दुआ मेमन है और मैं कम्युनिकेशन डिज़ाइन की स्टूडेंट हूँ सेप्स यूनिवर्सिटी से। मैंने बेसिकली अपनी जो थीसिस में एक नॉवल लिखी है जिसका नाम है द एसेंस ऑफ लाइफ। ठीक है, अब हमारी लाइफ में अक्सर एक एज आती है, लाइक 17 to 22 ईयर्स की एज होती है, जिसमें हमें गाइडेंस की ज़रूरत होती है और हमें लगता है कि हमारे पेरेंट्स हमारे साथ नहीं, क्योंकि वो हमारी परेशानियों को समझ नहीं सकते। तो अक्सर एक टीनेजर उनके पास जाने से बहुत कतराता है, तो उनके लिए मैंने एक ग्राफिक नॉवल लिखी है एज ए गाइडेंस, जिसमें 10 चैप्टर्स हैं और एक इंडिविजुअल की स्टोरी है। और मैंने इसको एक फैंटेसी तरीके से दिखाया है जिसमें 2 वर्ल्ड्स हैं और वहाँ से टेलीपोर्शन होती है ये वो। तो उससे क्या होगा कि जब वो 10 चैप्टर्स एक इंडिविजुअल पढ़ लेगा सारे, तो उसे पता चलेगा कि उसे अपनी लाइफ से कैसे निकलना है, अपनी तकलीफ़ों से कैसे निकलना है, कैसे अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा जो टॉपिक है वो है नानी का घर। मैंने नानी के घर के ऊपर काम किया है। उसमें मैंने हैंडवर्क के ऊपर ज़्यादा फोकस किया था, हैंड एम्ब्रॉयडरी और इन सब चीज़ों को मैंने अपने एज ए थीसिस का टॉपिक लिया है। मैं टेक्सटाइल की स्टूडेंट हूँ और मेरा नाम रबिया फातिमा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अलीज़ा बुकियो है और मैं कम्युनिकेशन डिज़ाइन की स्टूडेंट हूँ। मेरा जो मेन प्रोजेक्ट था वो यही था कि मैंने काम किया फोकलोर्स ऑफ सिंध पे। बेसिकली सत सूर में उसको सिंधी में हम बोलते हैं, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की। तो मैंने उसकी एक स्टोरी उठाई है, जैसे कि हमारी जनरेशन को इन स्टोरीज़ का नहीं पता, क्योंकि ये हमारे कल्चर की रूट्स हैं। तो मैंने इस पर एक स्टोरी उठाई है, सच्ची बनू। उसको मैंने विजुलाइज़ किया है, शाह अब्दुल लतीफ़ की पोइट्री से इंस्पायर्ड होकर मैंने खुद पोइट्री रीराइट की है। इसकी एनिमेशन है और मैंने बुक क्रिएट किया है, इसका विजुलाइज़ किया है पूरा। मेरा नाम सैयदा जवेरिया है और मैं C8 सैप्स की ग्रेजुएट हूँ और मैं कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की स्टूडेंट हूँ। और मेरा जो टॉपिक था वो ये था कि क्रिएटिंग वेरिएशंस इन नूरी नस्तालीक। नूरी नस्तालीक उर्दू का डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट है, जो कि सबसे पहला फ़ॉन्ट है। मैंने उसकी वेरिएशंस क्रिएट की हैं ताकि मैं डिज़ाइनर्स को फैसिलिटेट कर सकूँ कि वो अपना ही फ़ॉन्ट यूज़ करें डिज़ाइन पर्पज़ के लिए। लाइक लोगो डिज़ाइनिंग के लिए, पोस्टर डिज़ाइनिंग के लिए, बुक डिज़ाइनिंग के लिए, हर चीज़ में वो अपना फ़ॉन्ट यूज़ करें, बजाय इसके कि हम अरबिक या पर्शियन फ़ॉन्ट्स की तरफ स्विच करें। उसके लिए बुक डिज़ाइन की और फ़ॉन्ट क्रिएटर पे मैंने उस फ़ॉन्ट को रनिंग में लेकर आई हूँ। पोइट्री मैंने इस वॉल पे इसलिए यूज़ की है कि जो पोइट्री है उसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है हिस्ट्री में। हमारे जितने भी शायर थे वो जो है शायरी जो है ना ख़त नस्तालीक में लिखते थे, और नस्तालीक उर्दू का ओरिजिनल राइटिंग स्टाइल है। तो बेसिकली मैंने उर्दू को डिजिटल सोसाइटी में एक स्पेस देने की कोशिश की है और डिज़ाइनर्स को फैसिलिटेट करने की कोशिश की है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जवेरिया है और मैं C8 की ग्रेजुएट हूँ। टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में मैंने ग्रेजुएशन किया है और मेरा टॉपिक था ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग से जो अर्थ पे मतलब उसका जो डैमेज हो रही है, अर्थ हमारी जो डिस्ट्रक्शंस हो रही हैं, तो मैंने अपने काम के थ्रू वो डिस्ट्रक्शंस शो की हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़िज़ा है और मैं एक टेक्सटाइल डिज़ाइनर हूँ। मेरा जो काम है वो एक थीम के ऊपर बेस्ड है जिसका नाम मुसोबी है। वो एक्चुअली एक जापानीज़ मिथ है और उसमें जो पूरी बात करी हुई है उसमें सिर्फ कनेक्शन वर्ड है कि दुनिया में जो भी चीज़ें हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हुई हैं। जैसे माइसीलिया फंजाई का निचला वाला पार्ट होता है, वो एक कनेक्शन को दिखाता है, नेटवर्क को दिखाता है। जैसे एक ग्लोब है, उस ग्लोब में हम रहते हैं, वो एक नेटवर्क को दिखा रहा होता है। या जैसे नॉट्स, जैसे जापान में या हम इंडियंस में देखें कि वो गिठान बांधते हैं जब वो 7 फेरे लगाते हैं, तो वो एक दो चीज़ों को कनेक्ट करने का दिखा रहा होता है। तो इसी तरह मेरा असल में यही मकसद था इस मिथ का दिखाने का कि इट्स जस्ट नॉट अ मिथ।